নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 12वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 36 से कंटिन्यू करेंगे, 36 से 42 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.12.36 to 42, 36 नंबर श्लोक। विदुर उवाच सवे विश्वसृजमीशो वेदादिन्मुखतो असृजत् यद् यद् येनासृजद्देवस् तन्मे ब्रूहि तपोधन। सुषमा जायसवाल माता जी है क्या? शशि माता जी एक बार प्लीज नॉक कीजिए ना, सुषमा जायसवाल माता जी। ओके प्रभु। क्या निर्मला लिम्बरी माता जी जब पढ़िए तब तक। हरे कृष्णा। विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाएं कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था। और एक बार माता जी। विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाएं कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था। तो पिछले श्लोक में दिया हुआ है ना, कहाँ से आ रहा है अभी? सुषमा करवाल माता जी म्यूट कर लीजिए। दिखाई नहीं दे रहा। हो गया, ढूंढना पड़ता है कहाँ कहाँ है सब, देखे फिर जाकर उधर म्यूट करो। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। सॉरी प्रभु जी, अभी तुरंत चालू किए ना, इसलिए पता नहीं चला। ओके। हाँ, क्या बोल रहा था? हाँ, तो ब्रह्मा जी का मुख से वैदिक ज्ञान, देखिए पिछला श्लोक में दिया हुआ है ना, चार जो धर्म का सिद्धांत और सोशल ऑर्डर आश्रमों का, वो सब ब्रह्मा जी के मुंह से निकला। और एक्शन परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंट्री वेदास, है ना, ये सब निकला था। तो अभी कौन किन से पूछ रहे हैं? विदुर जी किन से पूछ रहे हैं? इंद्रावती माता जी। मैत्रेय मुनि विदुर जी। मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं विदुर जी, ठीक है। तो हम लोग को तो मालूम है कि जो वार्तालाप चल रहा है ये मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में चल रहा है। और ये कौन सुना रहा है? ये गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। और वो कौन सुना रहा है? वो गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को सुना रहे हैं। ओके, म्यूट म्यूट म्यूट। ओके, यस, सुषमा जायसवाल माता जी हैं? प्रभु जी अभी 5 मिनट में ज्वाइन कर रही हूँ। ओके। अगला श्लोक 37 नंबर। मैत्रेय उवाच ऋग्यजु समथार वक्षान वेदान पूर्वादिभिर मुखे शास्त्रम इज्यम स्तुति स्तोमम त्रयश्चित्तं व्यधत् क्रमात्। अनुवाद। मैत्री ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋग, यजुर, साम और अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चारित वैदिक स्तोत्र, पौरोहित्य अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। हाँ, ये शायद चतुर्मुखी ब्रह्मा है
उनका सामने वाला जो फेस है वहां से सब ये सब निकला, 4 वेद। कहाँ से अभी आवाज आ रहा है? ढूंढ के म्यूट करो। चला एनीवे, अगला श्लोक 38 नंबर। आयुर्वेदम धनुर्वेदम प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, की बात है। प्रभु जी वो ऊपर का पूछना था, ये जो चारों वेद आविर्भूत हुए हैं उसके पश्चात ये क्या लिखा है? अनुचित वैदिक स्त्रोत पौरोहित्य अनुष्ठान पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए। हाँ, ये भी सब एक एक करके निकला। हाँ, तो पहले तो लिखा है वैदिक हिम which has not been produced before, pronounced before। ये इंग्लिश में लिखा है कि वो वैदिक स्तुति, या स्तुति नहीं, हिम यानी वो वैदिक रचना जैसा है ना, माने हिम जैसा है ना, सॉन्ग जैसा, वो जो आगे नहीं बलागा वो अभी निकला। फिर क्या निकला? प्रीस्टली रिचुअल। प्रीस्टली रिचुअल को हिंदी में क्या लिखा है? आनुष्ठानिक कुछ लिखा है क्या? पौरोहित्य अनुष्ठान। पौरोहित्य अनुष्ठान, पौरोहित्य मतलब पंडितों का अनुष्ठान जो पंडित तो करते हैं। पौराणिक अनुष्ठान, हाँ, वो भी निकला। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिसाइटेशन एंड द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज वर ऑल एस्टैब्लिश्ड वन आफ्टर द अदर। जो जो आध्यात्मिक जो कार्यकलाप है डिटेल नहीं दिया, जनरल बता दिया। यस, गोपानंद तो म्यूट। तो ये एक के बाद एक आया। यस, अशोक प्रभु। बोले प्रभु, पिछले कल हम लोगों ने पढ़ा कि चारों मुख से चारों वेद निकले, अभी पढ़ा गया कि सामने वाले मुख से चारों वेद निकले। पिछले दिन पढ़ा चारों मुख से हरे कृष्ण प्रभु जी, ये लिखा है ना मुख से प्रारंभ होके, मतलब सामने वाले मुख से प्रारंभ होके। पहले वाले मुख से शुरुआत होके फिर सब हाँ, मैनिफेस्टेड बाय ब्रह्मा when the four Vedas were generated from his four mouth। generated लिखा है प्रभु, हिंदी में क्या लिखा है? जनरेट हुआ लेकिन निकला सामने वाले से। हिंदी में क्या लिखा है? जनरेट। प्रभु जी हिंदी में लिखा है कि ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः। नहीं, कल का। अच्छा, कल का, सॉरी। एक बार जब ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोकों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है उनके चारों मुख से प्रकट हो गए। प्रकट तो निकल ही गए की बात है। आई डोंट नो क्या प्रभु जी, ठीक है, यहाँ तो सामने वाला दिया हुआ है। एनीवेज, अगला श्लोक। प्रभु जी यहाँ पे लिखा प्रारंभ होकर ना, सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर, तो सामने वाले मुख से पहले, हाँ आज वाला, तो सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः। हाँ, वेरी गुड। तो पहले ऋग्वेद निकला, फिर यजुर्वेद, फिर साम, तो इस तरह चारों मुख से निकला ना। एकदम देखिए, एकदम परफेक्ट। हम लोग का इधर एकदम ऑल सीबीआई ऑफिसर भर्ती है, एकदम कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। यस, तो यहाँ पे इसके पश्चात जो लिखा है प्रभु जी, तत्पश्चात इसके पूर्व, मतलब वेदों के पूर्व ये सब निकले। नहीं, इंग्लिश में लिखा है वैदिक हिम्स निकला जो आगे नहीं बोला गया, माने अभी पहले बार निकल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ तत्पश्चात इसके पूर्व ये सब चार चीज एक एक करके स्थापित किए गए। हाँ, माने उसके बाद ये सब चार चीज निकला जो आगे नहीं बोला गया था। इंग्लिश में लिखा है देयर आफ्टर वैदिक हिम्स which has not been pronounced before। जो आगे माने ये चारों में से नहीं है, ये ऋग, यजुर, साम, अथर्व में नहीं है, वो सब निकला एक के बाद एक। ठीक है, ओके। 38 नंबर श्लोक हो गया ना? श्लोक हो गया? यस प्रभु, हो गया। यस, सुषमा जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस, ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। नहीं, सॉरी प्रभु, पिछला श्लोक कंप्लीट हुआ है, अभी आप रिसाइट करेंगे 38। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गंधर्वं वेदमात्मना अपत्यं चाश्रिजद्वेदं
स्थापत्य त्राष्ट्र जन वेदम नमः पूर्वादिभिर्मुखे आदिमी पूर्व। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान का सृजन भी वेदों से किया। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। ओके, मैं एक एक बोलूंगा, आप हिंदी बताइए। मेडिकल साइंस, औषधि विज्ञान, मिलिट्री आर्ट, सैन्य विज्ञान, म्यूजिकल आर्ट, संगीत कला, आर्किटेक्चरल साइंस, स्थापत्य विज्ञान। माय गुडनेस, ये सब शास्त्र में दिया हुआ है। हाँ, ये इंटीरियर डिजाइनर, डेकोरेटर, सब कुछ दिया हुआ है। ये सिविल इंजीनियरिंग इसमें आएगा ना। तात्पर्य, वेदों में पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, जिनमें न केवल इस ग्रह के अपितु अन्य मानव ग्रहों के समाज के लिए भी आवश्यक सभी प्रकार का ज्ञान सम्मिलित है। ऐसा समझा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु सैन्य कला भी उसी तरह आवश्यक ज्ञान है जिस तरह संगीत कला है। रुकिए, दिखता है। सरिता माता जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, कर लिया, ठीक है, बोलिए। ऐसा समझा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु सैन्य कला भी उसी तरह आवश्यक ज्ञान है जिस तरह संगीत कला है। ज्ञान के ये सारे समूह उप पुराण या वेदों के पूरक कहलाते हैं। वेदों का मुख्य विषय आध्यात्मिक ज्ञान है, किंतु मनुष्य को ज्ञान की आध्यात्मिक रुचि में सहायता पहुंचाने हेतु अन्य जानकारी वैदिक ज्ञान की आवश्यक सूचनाओं का निर्माण करती है, जैसा ऊपर कहा गया है। हरे कृष्ण। ओके, तो ये सप्लीमेंट्री वेदास है। कल आया था एक आशीष पूछ रहे थे व्हाट आर दिस सप्लीमेंट्री वेदास। तो देखिए अभी मिल रहा है ये चार। अभी जो चीज निकला, ये मिलिट्री आर्ट, आर्किटेक्चरल साइंस, मेडिकल साइंस, ये फिर ये चार वेद में नहीं दिया हुआ है। ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये सप्लीमेंट्री, माने इसके साथ और भी कुछ टुक टक ये सब निकला। ठीक है, और अलग से हुआ कि वेदों से ही हुआ प्रभु जी? ये सब अलग से तो लिखा है सप्लीमेंट्री। यहाँ पर लिखा है सृष्टि वेदों से ही की, इन सब की सृष्टि। हाँ, लेकिन फिर सप्लीमेंट है, उसके अंदर में नहीं है। वेदों से सृष्टि हो सकता है, पूरा को बोलते हैं, लेकिन उसके साथ अंदर में नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है। उसीलिए देखिए फिर उसके बाद ये निकला ये सब। अगला श्लोक 39 नंबर। इतिहास पुराणानि वेदमीश्वर सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्य आस्विज्ये सर्वदर्शन। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से पांचवें वेद, पुराणों तथा इतिहासों का सृजन किया, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे। पंचम वेद तात्पर्य विशिष्ट देशों तथा राष्ट्रों के और इसी के साथ संसार के अपने इतिहास हैं, किंतु पुराण सारे ब्रह्मांड के न केवल एक कल्प के अपितु अनेक कल्पों के इतिहास हैं। ब्रह्मा को इन ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान है, अतएव सभी पुराण इतिहास है। चूंकि
उनकी मूल रचना ब्रह्मा द्वारा की गई, अतएव वे वेदों के अंग रूप हैं और पंचम वेद कहलाते हैं। हरे कृष्ण। Brahma has knowledge of those historical facts, and therefore all the Puranas are histories. As originally composed by Brahma, they are part of the Vedas and are called the fifth Ved. तो ये पुराण को ही तो फिफ्थ वेद बोला जा रहा है ना। सब ये इतिहास है, सब पुराण में जो जो है ब्रह्मा जी को मालूम है, त्रिकालदर्शी है, तो सब वेद का ही पार्ट है, तो इसको पंचम वेद बोला जा रहा है। किसी का कोई प्रश्न है? 40 नंबर श्लोक। सोदसी उक्तौ पूर्वा वक्त्रात् पुरीषी अग्निस्तुता अथा आप्तोर्यमतिर्गत्रौ च वाजेपेयं तगोशवम्। ब्रह्मा के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ, षोडशी उक्त पुरुषी अग्निहोष्टम अप्तोर्यम अतिरात्र वाजपेय तथा गौसव प्रकट हुए। ठीक है, ये सब अलग अलग अग्नि यज्ञ है। अगला श्लोक 41 नंबर। विद्यादानं तपा सत्यं धर्मशेति पदानि च आश्रमं यथा संघम् आश्रितः वृत्तिभिः। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के 4 पांव कहे जाते हैं और इन्हें सीखने हेतु 4 आश्रम हैं, जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों वर्णों का अलग अलग विभाजन रहता है। गोपानंद प्रभु जी म्यूट करिए। सत्य, दया, दया माने चैरिटी, सत्य, दया, तप, शौच, एजुकेशन। शौच एजुकेशन होगा। शौच पर यहाँ शिक्षा दिया है, शौच नहीं दिया है प्रभु। वही होगा, वही होगा। अभी शौच का शिक्षा देना पड़ता है, वही। ओके। ब्रह्मा ने इन सब की क्रमबद्ध रूप से रचना की। हो गया? अच्छा, ये हो गया। ब्रह्मा ने इन सब की क्रमबद्ध रूप से रचना की। ओके, एक बार फिर से पढ़ लीजिए माता जी, अनुवाद। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के 4 पांव कहे जाते हैं और इन्हें सीखने हेतु 4 आश्रम हैं, जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों वर्णों का अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सब की क्रमबद्ध रूप में रचना की। यस, लेट्स सी, एक बहुत सिंपल चीज पूछते देखते हैं सब ट्यून में है या नहीं। यस, विजय गौरांग प्रभु, ये वर्णाश्रम 4 वर्ण 4 आश्रम क्या क्या है? अनम्यूट करके प्लीज बोलिए, अनम्यूट करके। श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु बोलिए, अमित कुमार प्रसाद प्रभु बोलिए, बोलिए बोलिए, विजय प्रभु बोलिए। 4 वर्ण क्या क्या है? इतना
इजी चीज पूछा प्रभु, बोलिए। पूनम जायसवाल माता जी बताइए, अनम्यूट करके। पूनम जायसवाल माता जी, 4 वर्ण 4 आश्रम क्या क्या है? अनम्यूट करिए, बोलिए। बबीता अग्रवाल माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, वानप्रस्थ नहीं, पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 क्या है? 4 वर्ण है? ये आश्रम, ये अच्छा, वर्ण 4 है। वर्ण क्या है? वेरी गुड, अच्छा ये बोला। वर्ण है, ये वर्ण है। ये आश्रम है, ये ठीक ही बोला था आपने। ये 4 आश्रम है। हाँ, और 4 वर्ण क्या क्या है? 4 वर्ण है प्रभु जी। ये अभी अपने अपने वृत्ति से, वृत्ति ध्यान नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, वेरी गुड। ब्राह्मण, हाँ, करेक्ट, सही अब बोला। आश्रम में वो जो माता जी भी बोली वही है। आप बोलिए एक बार, हम सुन लेते हैं। क्या है 4 आश्रम? गृहस्थ आश्रम, नहीं, ये नहीं। वही है, ब्रह्मचार्य। ओके, 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। यही है बोलने की। हाँ, ये बुलेट जैसा निकलना चाहिए, ये एकदम केजी क्लास का चीज है। आप लोग चेतन पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी, चेतन चरितमृत पीएचडी है। और ये भागवतम क्या है? ये पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर्स डिग्री, ठीक है। दोपहर को आप लोग मास्टर्स कर रहे हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से? इस्कॉन यूनिवर्सिटी से। और सुबह आप लोग पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है अशोक प्रभु। और इसके बाद अगर पूछा जाए वर्णाश्रम क्या है, जो कि क्लास लोअर नर्सरी का क्वेश्चन है, तो कैसे चलेगा बोलिए? हमको तो लगा नर्सरी बच्चे लोगों को लेकर हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठा दिया, वैसे ही हो गया। छोटा छोटा बच्चे लोग को सब ले जाकर एकदम यूनिवर्सिटी में बैठा दिया, बैठिए, कॉलेज में बैठा दिया। अभी बहुत जल्दी ये रथ यात्रा आने वाला है, नया लोग ज्वाइन करेगा रथ यात्रा से। फिर उस समय पंकज मित्र ब्रजेश प्रभु ये भक्ति वृक्ष कोर्स स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये उसमें है श्रद्धावन, कृष्ण साधक, कृष्ण सेवक, गुरुचरण आश्रय, प्रभुपाद आश्रय, ठीक है। तो हम लोग बहुत लोग को भेजेंगे वहां, ठीक है, कंपलसरी भेजेंगे, ठीक है। वो ज्यादा दिन नहीं होगा, वो क्रैश कोर्स है, वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तात्पर्य, चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य अर्थात छात्र जीवन, गृहस्थ अर्थात पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ अर्थात तपस्या के निमित्त निवृत्त जीवन तथा संन्यास अर्थात सत्य के प्रचार हेतु विरक्त जीवन के केंद्र धर्म के 4 पांव हैं। गुड मॉर्निंग सर, बोलो, कंटिन्यू। वित्तीय पारक विभाग है ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय अर्थात प्रशासक वर्ग, वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग तथा शूद्र अर्थात बिना किसी विशेष योग्यता वाले सामान्य श्रमिक वर्ग। ब्रह्मा ने आत्म साक्षात्कार के निमित्त उन्नति के लिए इन सब की क्रमबद्ध योजना तथा रचना की है। ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त है। पारिवारिक गृहस्थ जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए है, बशर्ते कि यह मन की उदार वृत्ति से की जाए। वानप्रस्थ
आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने हेतु तपस्या करने हेतु है और हरे संन्यास कृष्ण। सब ये Yes, गृहस्थ जीवन में क्या लिखा है सुषमा माता जी? गृहस्थ जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए है, बशर्ते कि यह मन की उदार वृत्तियों से की जाए। मन की उदार वृत्ति। यस, आप में से पहले कौन है जो बता पाएंगे इसका क्या अर्थ है? पहले खुद को बताइए, फिर अनम्यूट करके क्लास को बताइए। ये गृहस्थ वाला क्या लिखा है? इंद्र तृप्ति है, लेकिन यस की माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। इसका अर्थ ये हुआ जैसे कि इंद्र तृप्ति तो मतलब गृहस्थ के लिए है ये, लेकिन उसके लिए है कि भगवान को अपने माने मेन मान के अपने घर के आराध उनके लिए सब कुछ उनके लिए बने। संतान भी है तो भगवान के रास्ते पे उनको चलाना है, भगवत भक्त बनाना है, और धन कमाना है, धन उपार्जन करे। गृहस्थी के लिए तो उससे भी उसका 50% भगवान के लिए निकाल के रखना है। फिर सब चीज नियम के अनुसार चलना चाहिए तब। गृहस्थ आश्रम इज मोर लाइक अ फ्रीडम आश्रम। आप कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी आप बाहर जा सकते हैं, कभी भी आप कुछ भी भोजन पका सकते हैं, लेकिन ये सब में भगवान को केंद्र करके करना है। भगवान को भोग लगाना है, और आपको अगर संतान उत्पादन करना है तो उनको भी भक्त बनाना है। उसीलिए लिखा है चैरिटेबल डिस्पोजिशन ऑफ माइंड। हिंदी में क्या लिखा है? उदार वृत्ति। उदार वृत्ति। सेल्फ सेंटर्ड नहीं होके गॉड माइंडेडली हो, मतलब होना चाहिए कृष्णा सेंटर्ड। उदार वृत्ति माने अपने मन को अपने खुद के लिए नहीं। हाँ करेक्ट, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए हो जाता है कृपण वृत्ति। उदार वृत्ति मन को एकदम भगवान को जैसे माता ने बताया केंद्र करके ये सब कार्य करना है। गृहस्थ आश्रम, तब आप गृहस्थ आश्रम में रह सकते हो तो भगवान को केंद्र करके ये सब कर सकते हैं, क्योंकि बाकी आश्रम में बहुत नियम कानून है। बहुत वो आगे वानप्रस्थ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु तपस्या करने हेतु है और संन्यास सामान्य लोगों को परम सत्य के विषय में उपदेश देने के निमित्त है। समाज के सारे सदस्यों के मिले जुले कार्यों से मानव जीवन के उद्देश्य के उत्थान हेतु अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण। तो ये सन्यास से हम लोग को समझ में आता है कि सन्यास आश्रम इज फॉर प्रीचिंग अदर्स, है ना? हिंदी में क्या लिखा है? दूसरे को प्रचार करने के लिए, है ना? विजय गौरांग प्रभु, हरे कृष्णा। क्या लिखा है सन्यास के लिए? सन्यास परम सत्य के विषय में उपदेश देने के निमित्त। तो पहला 25 साल क्या करना है अशोक प्रभु? ब्रह्मचार्य। तो गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचार्य, ठीक है। अगर शिक्षा लेना है, अगला 25 साल गृहस्थ आश्रम में बिताया। अगर ब्रह्मचर्य कंटिन्यू करना चाहते तो अलग बात है, ठीक। ये तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो अगला 25 साल, 50 में तो वानप्रस्थ लेना ही चाहिए शास्त्र के अनुसार, ठीक है। और फिर पति पत्नी, ये तो स्टैंडर्ड वानप्रस्थ क्या है? अभी कलयुग में थोड़ा अलग प्रभुपाद ने मैंने बताया है, क्योंकि जो पॉसिबल है। तो स्टैंडर्ड वानप्रस्थ क्या है? पति पत्नी अपने जो जिम्मेदारी है अपने अगला जनरेशन को दे देगा, और दोनों भक्ति में पूर्ण तरह लग जाएगा, ठीक है। यूजुअली पति अपने पत्नी को लेकर गुरुदेव के आश्रम में जंगल में रहेंगे और सेवा करेंगे, और क्योंकि माता लोग का जल्दी जल्दी फिर शरीर साथ नहीं देता है, तो 75 साल में माता को वापस, यानी वाइफ को वापस भेज देंगे घर में, और बच्चे लोग देखेंगे उनको, और हस्बैंड संन्यास लेके प्रचार करेंगे, गुरुदेव का सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे। ये एज पर बुक्स 4 आश्रम है। यस संगिनी श्याम माता जी। यस प्रभु, मतलब हम लोग क्या अभी वानप्रस्थ में कुछ टच
किए हैं, जो हिसाब से अभी हम लोग सुबह शाम करते हैं, स्टडी करते हैं, कुछ कुछ गृहस्थ से हल्का हल्का संबंध ग्रंथ में आ गया, तो क्या वानप्रस्थ में आ गया, पूर्ण रूप से गृहस्थ में आ गया? तो मैंने बताया ना, वानप्रस्थ में क्या होता है, पुण्य जिम्मेदारी भौतिक कार्य थोड़ा थोड़ा जा रहे उस तरह बोल सकते हैं आप, लेकिन वानप्रस्थ मीन्स टोटल material responsibilities handed over to next generation. And गृह त्याग कलयुग में दरकार नहीं है। प्रभुपाद जी ने बताया कि गृह त्याग दरकार नहीं है। जाएंगे कहाँ? जंगल में जाएंगे तो जंगल तो है नहीं, सब तो काट कूट के सब फ्लैट बना लिया, हरे कृष्णा, कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो घर में रह के भी इसी नए फ्लैट में चले जाएंगे प्रभु जी। ये वजह से लिखा है ना, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए हेतु तपस्या, तो थोड़ा तुम लोग भी आध्यात्मिक जीवन के हेतु, हम लोग का भी जो हिसाब से अभी का समय है उस हिसाब से हम लोग भी शायद कुछ कर ही रहे हैं तपस्या। अभी तो सोना चाहिए तो हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं प्रोफेसर के सामने, पोस्ट ग्रेजुएशन। बहुत प्रोफेसर जी। तो हाँ, तो ये है एज पर बुक्स वर्णाश्रम, सॉरी वानप्रस्थ। अगला श्लोक 42 नंबर। प्रभु कंप्लीट नहीं हुआ है। ओ सॉरी बोलिए। इस सामाजिक संस्थान की शुरुआत उस शिक्षा पर आधारित है जो मनुष्य की पाशविक लालसाओं को शुद्ध करने हेतु है। सर्वोच्च शुद्धिकरण संस्कार विधि शुद्धों में परम शुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान है। हरे कृष्ण। लास्ट वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए प्लीज। सर्वोच्च शुद्धिकरण संस्कार विधि शुद्धों में परम शुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान है। तो अभी मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछूंगा, सोच समझ कर प्लीज हाथ उठाइएगा, गूगल हाथ। सोचिए अगर ये वर्णाश्रम शास्त्र में नहीं होता, वर्णाश्रम के बारे में कुछ डिटेल नहीं देता, तो फिर समाज कैसा होता? ठीक है, पहले खुद को बोलिए फिर सबको बोलिएगा। ये एकदम स्टैंडर्ड रूल है हम लोग का क्लास का। पहले खुद को बोलिए, एक बार बोलिए, अनम्यूट करके खुद को बोलिए, पहले म्यूट करके, हाँ, फिर अनम्यूट करके बोलिए। कभी कभी पहले गोली चला लेते हैं, फिर एम करते हैं। यस, संगिनी श्याम माती, आपने पहले हाथ उठाया, बोलिए माती। यस प्रभु, जो आपने क्वेश्चन किया उसका तो हम लोग देख रहे हैं। अभी चारों वर्ण, चार आश्रम का पालन नहीं हो रहा, समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई हैं। ये जनरल मत बात करिए, बोलिए ये होता, ये होता, ये होता। हाँ प्रभु, आजकल आश्रम का नहीं होने से बहुत सारा मतलब समाज में अशुद्धि आ रहा है, दोनों चीज हो रहा है। चार आश्रम, चार वर्ण का नहीं होने से जैसे मतलब लिविंग मतलब प्रभु एग्जांपल दीजिए, ये होता, वो होता, एग्जांपल दीजिए, ये होता। हाँ, क्या बोलूं प्रभु जी, वही बोल नहीं पा रहे सर। इसलिए मैं बोला ना, पहले कुरीतियां फैल गई हैं प्रभु, जो नहीं होना, जो हाँ, नियम टूट रहा है, सब सारे नियम टूट रहे हैं प्रभु। जनरल बोले, अब नियम टूट रहा है, बहुत खराब हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये सब जनरल बात है। आई एम लुकिंग फॉर कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। ये होता है वर्णाश्रम नहीं रहने से क्या होता है, वर्णाश्रम है उसलिए थोड़ा क्लैरिटी है। बच्चे पहले जन्म लेने के बाद पढ़ाई कराते हैं हम लोग, ठीक है, घर में भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आजकल तो गुरुकुल में ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद फिर शादी, शादी के बाद फिर ऐसे कुछ एक क्रोनोलॉजी है ना। वर्णाश्रम नहीं रहने से क्या होता है, पाश्चात्य देश में क्या हो रहा है, शादी बोल के कुछ है ही नहीं, है ना, ऐसे ही है ना। सो वही मैं पूछ रहा हूँ, वर्णाश्रम के एब्सेंस में क्या होता, बताइए। निर्गुणा नीलम माँ जी, बी स्पेसिफिक, गिव एग्जांपल्स। ये जनरल मत बोलिए, बहुत खराब होता, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये सिर्फ। यस प्रभु, रूल फॉर्मेट कोई नहीं होता, पाश्विक जीवन होता। जैसे पशु जीवन जीते हैं वैसे ही फिर मानव भी जीवन जीते। नो रूल, वाइल्ड जो कहते हैं ना, जंगल राज, क्योंकि समझ ही नहीं होती। ओके, तो वर्णाश्रम एक गाइडलाइन जैसा है, फिर भी है, हमको मालूम है, वर्ण चार आश्रम। अच्छा, ये तो आश्रम के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं, अभी वर्ण के बारे में कुछ बोलिए आशीष गुप्ता प्रभु। नहीं होता तो क्या होता? हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर वर्ण जो थे वो सबके क्वालिटीज के हिसाब से डिवाइड किए गए थे। जैसे जो क्षत्रिय है, जो लड़ सकता है, उसको क्षत्रिय के वर्ण में डाला जाता था।
हाँ। भले ही वो ब्राह्मण का पुत्र क्यों ना हो। तो अगर ये चीज नहीं होता तो समवन विद अ ब्राह्मणिकल क्वालिटी वुड हैव बीन डूइंग अ शूद्र जॉब। हाँ हाँ करेक्ट। तो वो हम लोग देख भी रहे हैं आजकल, जैसे एग्जाम्पल में कोई ब्राह्मण जो पूजा करते हैं घर में आता है, हाँ, लेकिन वही ब्राह्मण हम लोग देखते हैं दिन में वो कहीं फैक्ट्री में काम करता है, लेबर करी करता है, और जब दुर्गा पूजा आता है तो ऐसे बहुत है, दुर्गा पूजा के समय बॉम्बे चला जाता है पूजा करने के लिए। मेरे ऑफिस में भी एक स्टाफ था, दुर्गा पूजा में हम प्रभु जो हम आगे बोल देता 10 दिन हमको छुट्टी दीजिएगा, हम बॉम्बे में जाकर एक पूजा करेंगे, हमको 10,000 20,000 रुपये मिल जाएगा। आप लोग सुने हैं ऐसे ऐसे होता है? हाँ बहुत है तो ऐसा। हाँ, तो बहुत फैक्ट्री लेबर है, लेकिन वो उस समय वो अपना जन्म दिखाएगा, देखो मैं चक्रवर्ती परिवार में जन्म लिया हूँ, मैं अभी पूजा करूंगा। तो ये कॉन्क्रीट एग्जांपल है। ऐसे ही निर्गुण निलंबरी माता जी। तो प्रभु वर्णाश्रम का क्या एग्जाम्पल होगा फिर, जैसे कि आशीष प्रभु जी ने एकदम एक वर्ण का वर्ण नहीं रहता तो क्या होता? नहीं वर्ण आश्रम नहीं, सॉरी, वो जो पहले था ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और उस आश्रम जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं एकदम वर्ड स्किप हो गया, आश्रम बोलते हैं। हाँ, तो उसका क्या स्पेसिफिक उदाहरण होगा फिर, जैसे ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थ, और अगर ये नहीं होता तो स्पेसिफिक एग्जांपल क्या होगा? उदाहरण दिया, सोचिए गृहस्थ आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम फिर गृहस्थ आश्रम। तो कोई अगर पढ़ाई कर लिया, क्या उनका करना चाहिए? या तो आप ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, नहीं तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए, नहीं तो वो जैसे आपने बताया ना पशु हो जाएगा। वो हर एक स्त्री को, हर एक नारी को वो संभोग की वासना, वो संभोग के नजर में देखेंगे। सो दैट्स व्हाई एंटर अ गृहस्थ आश्रम, so that at least your काम वासना can be fixed on your wife. But in absence of that, अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं करेगा व्यक्ति, तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए फिर चाणक्य मर्दिनी ने श्लोक लगाया, क्या लिखा? मातृवत परिदारेषु परे द्रव्येषु लोस्त्रवत, ये सब व्यक्तियों के लिए। हर एक माता को अपने, हर एक नारी को अपने माँ के समान देखना चाहिए, ये सब फिर ये सब उल्लंघन होगा। सो ये एक एग्जाम्पल है कि चारों आश्रम अगर नहीं रहता, ये फिर भी है एक गाइडलाइन जैसा। और भारतवर्ष जैसे पवित्र भूमि में चाहे जितना भी गर्व हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो है फैमिली स्ट्रक्चर, पालन तो हो रहा है, ये तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन आस्ते आस्ते पाश्चात्य प्रभाव यहाँ भी बहुत अच्छा आ गया, ये फिर फॉलो नहीं होगा। अभी भी भारतवर्ष में जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो अपना समय पूजा पाठ में लगाता है, वानप्रस्थ संन्यास, उनको थोड़ा बहुत तो कुछ है, ये नो नाउ आई शुड रिटायर फ्रॉम द लाइफ। अभी हम स्वेच्छा से वो भक्ति में वो मंदिर में जाते हैं, तो बहुत भक्त लोग हैं, बहुत व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया, अभी भजन कीर्तन रामायण लेके बैठता है, महाभारत लेके बैठता है टाइमली, ऐसे बहुत है। बाहर मिलेगा विदेश में? नहीं मिलेगा, बहुत कम। नहीं मिलेगा भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कम। ओके, सो ये है कि आश्रम के बिना ऐसे हो जाता। तो इसीलिए गाइडलाइन के लिए भगवान ने वर्णाश्रम दिया है, उसका डिटेल बताया है, वो सबको जानना चाहिए, बचपन से जानना चाहिए। ये स्टैंडर्ड लाइफ स्ट्रक्चर है, ठीक ना? वर्णाश्रम क्या है? स्टैंडर्ड लाइफ स्ट्रक्चर, ऐसा एक व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। उससे क्या होगा फॉलो करने से? वो वर्णाश्रम उसको थोड़ा टर्न करके उसको भगवान की ओर ले जाएगा, भगवान की तरफ ले जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। भारतवर्ष में फिर भी अभी बहुत हद तक है ये सब चीज, इंसान लिहाज करता है, जो भी है बहुत कुछ है भारत में अभी भी। हमने सुना था वो विशाखा माता जी, कौन माता जी, शिला प्रभुपाद डिसाइपल, हम लोग को एक बार क्लास दिया था, आज से बहुत 10-15 साल आगे, बता रहे थे कि बांग्लादेश में जाएंगे, बांग्लादेश में अभी भी, उस समय उन्होंने बताया था 10-15 साल आगे, अभी भी वर्णाश्रम एज इट इज मिलेगा। एकदम वर्णाश्रम एकदम ईस्ट का एकदम एंड है ना, ईस्ट हम समझते हैं, शास्त्र में लिखा है जितना ईस्ट जाएंगे उतना स्पिरिचुअल, जितना वेस्ट जाएंगे उतना मटेरियल। तो बांग्लादेश अगर है ईस्ट बंगाल, वो एकदम ईस्ट का एकदम अंतिम, तो वहां अभी भी वर्णाश्रम पालन हो रहा है। ये फैमिली कॉन्सेप्ट, যৌথ পরিবার, একান্নবর্তী পরিবার, you know what একান্নবর্তী পরিবার, what একান্নবর্তী means? किसी को मालूम है? भाग्यराधा माता একান্নবর্তী পরিবার মানে কি কেউ জানেন? শম্ভু প্রভু, বাঙালি লোক কটা আছে এখানে? जॉइंट फैमिली नहीं, एकान्नबर्ती वर्ड मीनिंग क्या क्या है?
एकान्नवर्ती परिवार, एकान्नवर्ती परिवार। एक आने मतलब एक साथ खाना पीना होता है, एक जगह रहते हैं। अभी सब बोलना पड़ा वैसे, फिर से एक हारी में रहना होगा। जॉइंट फैमिली में, जॉइंट फैमिली संयुक्त एक किचन होगा, अलग अलग परिवार हो सकता है लेकिन एक किचन होगा, सब उधर, एक एकान्नवर्ती परिवार, जॉइंट फैमिली। ये अभी भी वहां है, लेकिन अभी आस्ते आस्ते निकला इंडिया में भी अगर जॉइंट फैमिली बोलेगा लेकिन सबका अलग अलग अपना पर्सनल किचन है। ऐसा ही होता है ना इंडिया में, जॉइंट फैमिली नाम का वास्ते, लेकिन एकान्नवर्ती परिवार मतलब जॉइंट फैमिली, देयर इज ओनली वन किचन एंड एवरीबॉडी विल बी, वही सब आप लोग को मालूम है फिर कैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। ये बांग्लादेश में अभी भी मिलता है। वर्ण आश्रम, ब्राह्मण का कार्य करेगा। ब्राह्मण कभी ही विल टोटली, ब्राह्मण एकदम जो एकदम टिपिकल ब्राह्मण है वो भगवान कृष्ण का वो शालिग्राम पूजा करेगा घर घर जाकर। ये हम बचपन में भी देखा है कि ब्राह्मण सुबह से शालिग्राम पूजा करेगा घर बन जाकर। हमने देखा ये बचपन में। ये आमा स्ट्रीट में कुछ ठाकुरबाड़ी है, ठाकुरबाड़ी जाकर ब्राह्मण शालिग्राम शिला का पूजा करेगा, देवी देवता का नहीं। और अगर देवी देवता का करेगा भी मंगल चंडी या जगधात्री, जैसे शिल प्रभुपाद के मल्लिक बारी में भी सिंह बाहिनी আছে, এটা প্রভু শম্ভু প্রভু বলতে পারেন, सिंह बाहिनी भी तो वो ब्राह्मण जाकर पूजा करेंगे सिंह वाहिनी को, लेकिन उनको मालूम है कि शी इज सिंह वाहिनी बट नॉट गॉड, यू नो। वो जगधात्री सिंह वाहिनी, ये दे हैव दैट ऑल कॉन्सेप्ट। ये और फिर वो दक्षिणा के लिए वो सब नहीं करेगा जो करता है, जो मिलेगा ले लेगा। यूजुअली ये पूजा पाठ करने के बाद हर एक गृहस्थ अपने घर का कुछ अनाज दे देगा, सूखा अनाज उनका बैग में दे देगा। ये हम बहुत बार देखा है बचपन में, अभी तो नहीं देखते हैं। और फिर ऐसे ऐसे करके पुरोहित 10 जगह जाएगा और सारा दिन यही करेगा और फिर घर में जाकर रेस्ट करेगा, कहीं नौकरी नहीं करेगा। वो उसका नौकरी यही है, वो भगवान का नौकर है। ब्राह्मण जैसे 10-15 साल पहले गांव में था प्रभु सर। यस, कलकत्ता में मैंने देखा बचपन में। यस, निर्गुणा लिम्बरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअल में मैं बचपन में जॉइंट फैमिली कंसेप्ट में ही रही हुई हूँ। हमारा 4 दादा का फैमिली एक साथ रहता था, एक ही किचन होता था। एट ए टाइम मतलब 70 लोग हो जाते थे। माता जी मतलब मेरे परिवार की जो मम्मी और सब थे वो किचन में ही मतलब काफी एफर्ट करते थे। सच में मतलब कुकिंग टफ जॉब होता है, कुछ भी बोलिए जॉइंट फैमिली में। जैसे अभी सब गोविंद जी की सेवा करते हैं गर्मी में, बाप रे, जॉइंट फैमिली में सबसे टफ जॉब होता है कुकिंग। ब्रेकफास्ट चलता नहीं, लंच नहीं हुआ तो डिनर, मतलब बैक टू बैक। काफी करीब से देखा है मैंने ये कंसेप्ट। वेरी गुड, फॉर्चुनेट है, लेकिन वेरी फ्यू पीपल ऐसे एकान्नवर्ती परिवार में रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम अपने शादी से जब से आए हैं 19 साल एकदम जॉइंट फैमिली, एक किचन और 12 से 15 लोगों का खाना प्लस गेस्ट अलग। वेरी फॉर्चुनेट। ये हम लोग आजकल सोच भी नहीं सकते ऐसे। ओके, उसीलिए वर्णाश्रम गाइडलाइन भगवान ने तैयारी किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले के लोग परिवार देख के शादी करते थे लड़की का, कि परिवार बड़ा होना चाहिए। अभी के लोग की तरह सोच नहीं होता था कि छोटा परिवार हो। पहले के लोग लड़का से कम परिवार देखते थे। वो लोग ज्यादा सेवा में वेरी फॉर्चुनेट जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर में रह चुका है या देख चुका है बचपन में, अभी भी दर्द हम ही लोगों को पता है प्रभु, जॉइंट का दर्द क्या होता है। बहुत सारा बनाना पड़ता था प्रभु। मैं भी आई थी 20 लोग का फैमिली में। सेक्रीफाइस भी बहुत करना पड़ता है। ओके, आज का अंतिम 42 पुराने समय में सबको ऐसा कर चुके हैं माता। संयुक्त परिवार में रहने वाले सब किए हैं, सबको करना पड़ता था। छोटी बहू आने पर सबको पहले किचन संभालना पड़ता था। गोल गोल बनाओ, बेलते रहो। ओके, प्रभु हम इस्कॉन ज्वाइन की आजादी मिला प्रभु 13 में। अरे कृष्णा, आजादी नहीं बोल रहे, संयुक्त परिवार से एक हो गए, सिंगल में आ गए। हम तो बहुत खुश है इस लाइफ से, बहुत खुश करिए प्रभु जी। प्रभुपाद का आंदोलन के साथ साथ अपना भी आंदोलन जारी हो गया। ओके 42 नंबर श्लोक, आज के अंतिम श्लोक।
हरि बोल। सावित्रम प्रजा सावित्र्यां ब्रह्मं चाथ बृहत् तथा वार्तसञ्चाय सलिना विलोञ्च इति वै गृहे तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञ पवी संस्कार सावित्री का सूत्र पात्र हुआ। उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के बाद कम से कम 1 वर्ष तक पालन किए जाने वाले नियमों प्रजापत्यम, यौन जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम बृहत, वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियां वार्ता, गृहस्थ जीवन के विविध पेशावर कर्तव्य संचय तथा परित्यक्त अन्यों को बीन कर शिलोक्ष एवं किसी का सहयोग लिए बिना औचित्य जीविका चलाने की विधि का सूत्र पात्र हुआ। यस माता जी, एक बार और। ओके। तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञ पवी संस्कार सावित्री का सूत्र पात्र हुआ और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के बाद कम से कम 1 वर्ष तक पालन किए जाने वाले नियमों प्रजापात्यम, यौन जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम बृहत, वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियां वार्ता, गृहस्थ जीवन के विविध पेशावर कर्तव्य संचय तथा परित्यक्त के अन्यों को बीन कर सिलोक्ष एवं किसी का सहायता लिए बिना आयचित जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। ओके, आई डोंट नो, मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है या आपका नेटवर्क ठीक नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा, हमको आवाज कट कट के आ रहा है। आप लोग क्या माता जी का आवाज क्लियरली सुन पाया? हम सबको क्लियर सुन रहे हैं। क्लियर सुनो। आपका कभी कभी आता है कट कर। ओके ओके, यस फिर से माता जी। ओके प्रभु। विद्यार्थी, इसमें जो लिखा हुआ परित्यक्त अन्नों को बीन कर, ये क्या मतलब हुआ? सिलोंचना आएगा, देखते हैं, अगर आता नहीं तो फिर बताएंगे यार। ओके। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचारियों को मनुष्य जीवन की महत्ता के विषय में पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। इस तरह प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थियों को पारिवारिक झंझटों से मुक्त बनाने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु थी। जो विद्यार्थी ऐसे व्रत को स्वीकार करने में अक्षम होते थे, केवल उन्हें घर वापस जाने और उपयुक्त कन्या से विवाह करने की अनुमति दी जाती थी। अन्यथा ये ब्रह्मचारी पालन नहीं कर पाएगा, उसको घर जाने का अनुमति दिया जाता था, नहीं तो गुरु के आश्रम में आजीवन रहना। आगे। अन्यथा विद्यार्थी जीवन भर यौन जीवन से पूरी तरह विरत रहकर स्थायी ब्रह्मचारी बना रहता था। यह सब विद्यार्थी के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता था। हमें अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज जैसे व्रतधारी ब्रह्मचारी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसे महापुरुष नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। हरे कृष्ण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। जय।